अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें सात्विक जीवन शैली अपनाने की आवश्यकता है। आज के समय में स्वस्थ जीवन, शांत और शांत मन और वातावरण में रहने के लिए हमें अपने आहार, शरीर और मन और व्यायाम के साथ एक गहरा संबंध बनाना होगा और साथ ही सात्विक जीवन शैली को फॉलो करना होगा। आइए अपने जीवन शैली में सात्विक आदतों को शामिल कैसे करें, ये देखते हैं। सबसे पहला, प्रकृति के साथ जागें या फिर सूर्योदय से पहले उठें। सूर्योदय से ठीक पहले और बाद में मौजूद कंपन प्राण या जीवन शक्ति ऊर्जा को महसूस करने के लिए, जिसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है, वो है दिन की पहली आवाजों की सराहना करें, जैसे पेड़ों पर चहचहाते पक्षी, ठंडी और शुद्ध हवा। इस नए दिन के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करें। अपनी दिनचर्या के अनुसरण करें, जैसे उठने के बाद 5 से 6 गहरी सांसें लें और छोड़ें। थोड़ा स्ट्रेच करें, उखड़ू बैठकर रूम टेम्परेचर में पानी पिएं, ब्रश करना इत्यादि। दूसरा, स्नान के बाद थोड़ा समय ईश्वर की प्रार्थना में बिताएं, क्योंकि हर दिन कुछ समय खुद के साथ बिताने से भी हमारे ओवरऑल हेल्थ पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद आप आसन और प्राणायाम करें। आसन जैसे सूर्य और चंद्र नमस्कार के अभ्यास करें। सूर्य नमस्कार आप हमारे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं। और अब चलिए चंद्र नमस्कार का अभ्यास देखते हैं। अपनी चटाई पर सीधा खड़े हो जाएं। उंगलियों को आपस में मिलाएं और सांस भरते हुए अपनी भुजाओं को ऊपर की ओर ले जाएं। हथेलियां छत की ओर हों। फिर धीरे से दाईं ओर झुकें। पेट के निचले हिस्से को थोड़ा अंदर की ओर खींचें और छाती को चौड़ा रखें। देवी आसन। सांस छोड़ें, पैरों को अलग रखें और पैरों की उंगलियां थोड़ी बाहर की ओर हों। घुटनों को नरम करें और घुटनों को टखनों के सीध में रखते हुए एवं पीठ को सीधा रखते हुए बैठ जाएं। भुजाएं कोहनियों पर 90 डिग्री के कोण पर झुकें और उंगलियों को फैलाएं। हथेलियां आगे की ओर हों। त्रिकोण आसन। श्वास लें और अपने दोनों पैरों को दाईं ओर मोड़ें। भुजाएं फैली हुई और फर्श के समानांतर हों। सांस छोड़ें। दाहिने पैर के ऊपर तक पहुंचे। दाएं हाथ को टखने या पिंडली तक नीचे लाएं और बाएं हाथ को आकाश की ओर फैलाएं। श्वास लें और छाती को आकाश की ओर घुमाएं। पार्श्वोत्तान आसन। सांस छोड़ें, बाएं पैर को थोड़ा बाईं ओर लेके जाएं और अपना रुख छोटा करें। बाएं कूल्हे को थोड़ी नीचे की ओर घुमाएं और शरीर के अगले हिस्से को लंबा करें ताकि ये फर्श के समानांतर हो जाए। फिर अपने धड़ को दाएं पैर के ऊपर उतना लपेटें जितना आपकी हैमस्ट्रिंग्स आराम से अनुमति दें। यदि खिंचाव बहुत गहरा है तो अपने हाथों को ब्लॉक्स पर रखें। अंजनेय आसन। अपने पिछले यानी कि बाएं पैर को गेंद पर घुमाएं। अपने दाहिने घुटने को दाहिने तखने के ऊपर रखें और बाएं घुटने को धीरे से फर्श पर टिकाएं। अपनी बाहों को अपने कानों के पास ऊपर उठाएं और अपनी छाती को ऊपर की ओर उठाएं। पेट के निचले हिस्से में हल्का सा जुड़ाव बनाए रखें और कल्पना करें कि आपकी पूंछ की हड्डी नीचे की ओर लंबी हो गई है। ये आपकी पीठ के निचले हिस्से की रक्षा करेगी।
स्कंदासन। सांस छोड़ें, अपने हाथों को पैरों के दोनों ओर रखें, पिछला घुटना उठाएं और बाईं ओर मुड़ें ताकि आप चटाई के लंबे हिस्से का सामना कर रहे हैं। पैर की उंगलियां आसमान की ओर हों। आप संतुलन के लिए या तो अपनी उंगलियों को फर्श से छू कर रख सकते हैं, या यदि आपका संतुलन इसकी अनुमति देता है तो अपने हाथों को अंजलि मुद्रा में एक साथ लाएं। अब इसी प्रवाह को हम दूसरी ओर से दोहराएंगे। दूसरी ओर से गहरी सांस लें और फिर सांस छोड़ते हुए अपने दाएं घुटने को गहराई से मोड़ें और बाएं पैर को सीधा करें। पैर की उंगलियां आसमान की ओर हों। अपने हाथों को अंजलि मुद्रा में एक साथ लाएं। अंजनेय आसन। अब धीरे से सांस भरते हुए अपनी बाईं ओर मुड़ें। अपने बाएं घुटने को बाएं तखने के ऊपर रखें और दाएं घुटने को धीरे से फर्श पर टिकाएं। अपनी बाहों को अपने कानों के पास ऊपर उठाएं और अपनी छाती को ऊपर की ओर उठाएं। पार्श्वोत्तानासन। सांस छोड़ें और अपने शरीर को बाईं ओर ही घुमा रहने दें। धीरे से दोनों घुटनों को सीधा करें। दाएं पैर के तलवों को धीरे से अंदर की ओर घुमाएं और बाएं पैर को बाईं ओर ही रखें। दाएं कूल्हे को थोड़ा नीचे की ओर घुमाएं और शरीर के अगले हिस्से को लंबा करें ताकि ये फर्श के समानांतर हो जाए। फिर अपने धड़ को बाएं पैर के ऊपर उतना लपेटें जितना आपकी हैमस्ट्रिंग आराम से अनुमति दे। यदि खिंचाव बहुत गहरा है तो अपने हाथों को ब्लॉकों पर रखें। त्रिकोण आसन। श्वास लें, दोनों पैरों को बाईं ओर ही मोड़े रखें। धड़ को सामने की ओर घुमाते हुए बाएं हाथ को तखने या पिंडली पर रखें और दाएं हाथ को आकाश की ओर फैलाएं। श्वास लें और छाती को आकाश की ओर घुमाएं। देवी आसन। सांस छोड़ें, पैरों को अलग अलग रखें। पैर की उंगलियां थोड़ी बाहर की ओर हों और घुटनों को तखनों की सीध में रखते हुए और पीठ को सीधा रखते हुए बैठ जाएं। भुजाएं कोहनियों पर 90 डिग्री के कोण पर झुकें। खड़े होकर अर्धचंद्रकार मुद्रा। सांस भरते हुए सीधा खड़े हो जाएं और दाहिने पैर को बाएं पैर के पास लेकर आएं। उंगलियों को आपस में मिलाएं और अपनी भुजाओं को ऊपर की ओर ले जाएं। धीरे से दाईं ओर और फिर बाईं ओर झुकें। मुद्रा से बाहर आएं। सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाकर विश्राम करें। आप रोजाना चंद्र नमस्कार के 5 से 6 राउंड और सूर्य नमस्कार के 5 से 6 राउंड प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने अभ्यास को श्वसन, ध्यान और प्राणायाम जैसे नाड़ी शोधन या समावृत्ति प्राणायाम के साथ समाप्त करें। अगर खाया गया भोजन शुद्ध है तो ये शरीर में अंदरूनी शक्ति लाता है और आध्यात्मिक प्रगति को प्रोत्साहित करता है। इसलिए कहते हैं कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। दिन और
ऋतुओं के लय के साथ सामंजस्य बनाकर रहें, यानी अपनी दैनिक गतिविधियों को नियमित करें। हर दिन एक ही समय पर भोजन करें और एक ही समय पर सोएं, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि आपको आमतौर पर 6 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद मिले। अपनी गतिविधियों को सूर्य के साथ सिंक करें। आपकी गतिविधियां और भोजन दोनों ही सूर्य के साथ होने चाहिए। सुबह सुबह हल्का नाश्ता करें और जब सूर्य सबसे तेज हो, यानी दोपहर में, तब अच्छे से भोजन करें। लेकिन ध्यान दें कि पेट में 1/4 हिस्सा खाली रहे और रात्रि का भोजन सूर्यास्त से पहले या शाम 7 या 8 के बीच में कर लें और हल्का ही भोजन ग्रहण करें, जैसे दाल खिचड़ी, दलिया इत्यादि। हैवी वर्कआउट या जो काम दिमाग में ज़्यादा दबाव दे, उसे सूर्यास्त के पहले ही खत्म करें। सूर्यास्त के बाद समय ध्यान, अध्ययन या परिवार के साथ बिताएं। हमें सूर्यास्त के बाद वार्म पीली लाइट लगानी चाहिए। मंद पीली और नारंगी लाइट का सर्केडियन लय पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है और इस लाइट के एक्सपोजर से मेलाटोनिन, जो कि एक स्लीप हार्मोन है, उसका उत्पादन बढ़ता है, जिससे मस्तिष्क एक अच्छे रिलैक्सेशन और नींद के लिए तैयार हो जाता है। हमेशा सच बोले और किसी का दिल दुखाने से बचें। सत्य बोलने और प्रेम बोलने में स्पष्टता और हल्कापन होता है और इससे हमारा मन हमेशा खुश, शांतिपूर्ण और संतुष्ट रहता है। हर दिन इस दिनचर्या का पालन करने से आप सत्व की स्थिति में बहुत करीब पहुंच जाएंगे, यानी स्वास्थ्य, कल्याण, संतुलन और आनंद की ओर। मैं आशा करती हूँ कि आप अभी बताई गई दिनचर्या को ज़रूर फॉलो करेंगे और इससे होने वाले फायदे और नए अनुभव और बदलाव को हमारे साथ कमेंट्स के ज़रिए शेयर करेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चलें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरि ओम तत्सत।